अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से हदीस नंबर है 391, फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना, जमात की नमाज तुम में से किसी की तन्हा नमाज से 25 दर्जे ज़्यादा है। रात के फरिश्ते दिन के फरिश्ते फजर की नमाज में यकजा होते हैं। इसके बाद अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अगर तुम चाहो तो कुरान की आयत पढ़ सकते हो, इन्ना कुरान फजरी कान मशहूदा, कि बेशक फजर की नमाज जो है वो जमा किया गया, यानी उसका पढ़ना हाजिर किया जाता है, यानी फरिश्ते उसमें हाजिर होते हैं। तो एक अल्लाह के नेक बंदे बुजुर्ग वली थे, शायद मुझे उनका नाम इस वक्त जहन में नहीं रहा, वो फरमाते हैं कि उनकी एक दिन जमात की नमाज रह गई, तो किसी सफ़र में या किसी वजह से किसी काम में थे, तो जमात की नमाज रह गई, तो मस्जिद में जाकर उन्होंने नमाज को, हाँ यहाँ पे ये है कि नमाज अकेले की नमाज भी मस्जिद में है, मर्द के लिए इजाज़त नहीं है घर में पढ़े, ठीक है। तो वो अकेले की नमाज जो मस्जिद में पढ़ी गई है उससे 27 दर्जे अफजल है जमात के साथ नमाज पढ़ना। तो वो अल्लाह के नेक बुजुर्ग वाली लाद जो थे वो कहने, उनकी नमाज छूट गई, तो जमात की नमाज छूट गई। वो मस्जिद में गए, उन्होंने एक नमाज को 27 बार पढ़ा कि ताकि मैं वो फजीलत से महरूम ना हूँ। फरमाते हैं रात को मैंने सोया, ख्वाब में मुझे देखा तो कहने वाला कोई कह रहा था कि तुमने नमाज तो 27 बार पढ़ ली, फरिश्तों की आमीन का क्या होगा? जो फरिश्ते उस वक़्त तुम्हारी नमाज में तुम्हारे लिए आमीन कहते हैं, जब तुम दुआ मांग रहे हो, तो हदीस पाक में आता है कि जब सूरह फातिहा मुकम्मिल करते हैं और उसके बाद आमीन कहते हैं, फरिश्ते भी उसके साथ आमीन कहते हैं, जिसकी मुआफ़क़त फरिश्तों के साथ होगी उसकी दुआ कबूल हो जाती है। तो फरमाते हैं कि फरिश्तों की आमीन का क्या होगा? जब तुम 27 बार नमाज पढ़े, फरिश्ते तो वहाँ थे नहीं ना, वो जो फजर और इशा के वक्त जमा होते हैं वो वाले फरिश्ते नहीं थे वहाँ पे, तुम यानी उनकी आमीन का क्या हुआ? इससे ये पता चल रहा है उनके ख्वाब से कि वो फजीलत मिल ही नहीं सकती जो जमात की नमाज के साथ होती है, चाहे आप उसको 27 बार क्यों ना दोहराएं।